और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। इस वक्त की अहम जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की है बीजेपी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया है। क्या अनुभव उनका रहा इस मुलाकात के दौरान, उस अनुभव को उन्होंने अपने इस ट्वीट के जरिए साझा किया है। और वहीं दूसरी ओर एक और बड़ा कदम उन्होंने उठाया, अपने ट्विटर अकाउंट से सोनिया और राहुल की फोटो भी उनकी तरफ से हटा दी गई है। एक और बीजेपी के दिग्गजों से मुलाकात करना, दूसरी ओर अपने पार्टी के दिग्गज नेताओं की फोटो हटा देना, यहाँ पर आगे के कई संकेत उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। और अपने ट्वीट में उन्होंने उन बातों को लिखा है जो अनुभव मुलाकात के दौरान उनका रहा। उन्होंने कहा कि काफी गर्वित महसूस कर रहा हूं उससे मिलके, उनके अनुभव से यहाँ पर काफी खुश हूं। और साथ ही साथ अब यहाँ पर अटकलें तेज हो गई हैं कि जल्दी कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता प्रियंका राय हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, इससे पहले हमने देखा कि कुलदीप बिश्नोई ने अपने ट्विटर अकाउंट से सोनिया और राहुल गांधी की फोटो हटा दी, और वहीं दूसरी ओर दिल्ली में आज उन्होंने बीजेपी के दो दिग्गज गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। तो क्या माना जाए कि यहाँ पर मुलाकात के दौरान किसी प्रकार की कोई सकारात्मक बातचीत बीजेपी में जाने को लेकर हुई है, और उसके तुरंत बाद उन्होंने वहां पर ट्विटर अकाउंट से उनकी राहुल और सोनिया की फोटो हटाने का कदम उठाया है। किस तरीके से देखा जाए? आपको बताना चाहूंगी कि पहले ट्विटर अकाउंट से राहुल और सोनिया गांधी की फोटो हटा देते हैं कुलदीप बिश्नोई। उसके बाद एक तस्वीर सामने आती है, जिस तस्वीर में वो अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठे हुए दिखते हैं। उन्होंने उनसे मुलाकात, और इसके पहले कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उन्होंने मुलाकात की थी, और उस दौरान भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि मैं आपको पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझाना चाहूंगी। कुछ दिन पहले ही राज्यसभा के सीट पर हरियाणा में मतदान होता है, जिस मतदान में कांग्रेस अपना उम्मीदवार अजय माकन को फाइल करती है। पर जहां कांग्रेस लगातार अपने विधायकों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ तक लेके जाती है, तो उसी बीच हमने देखा कि किस तरीके से उनके ही एक विधायक कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद अजय माकन हार गए। और इसके बाद पार्टी आलाकमान ने उनके ऊपर एक्शन लेते हुए कुलदीप बिश्नोई को पद, जितने भी पार्टी के पदभार थे उससे हटा दिया। लेकिन कुलदीप बिश्नोई अभी भी विधायक हैं, ये गौर करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई लगातार जब से ये एक्शन हुआ या जब उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उस दिन भी उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अंतरात्मा की बात सुनी, और लगातार वो राहुल गांधी से मिलने का समय भी मांगते हुए दिखे, लेकिन राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई नहीं। उसके बाद अभी देखा हमने कि किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई लगातार अपने ट्विटर पे काफी सक्रिय है, और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से ये बार बार कहा है कि समुद्र रुक सकता है, समुद्र को कोई नहीं रोक सकता प्रीति, और अगर अंधेरा है तो उजाला भी जरूर आएगा। इस तरीके की बातें कहते हुए कुलदीप बिश्नोई लगातार दिखे हैं, और आज उनकी मुलाकात होती है अमित शाह और जेपी नड्डा से। कयास लगाया जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई जल्द से जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऑफर उनको आम आदमी पार्टी से भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि हरियाणा में वो अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, और कुलदीप बिश्नोई एक ऐसे नेता है जो बहुत सारा इक्वेशन बदलने की क्षमता रखते हैं। तो हर वो दल चाहेगा कि कुलदीप बिश्नोई उनका दामन थाम ले। बीजेपी भी यही चाहती है प्रीति, और बीजेपी आज जो मुलाकात जेपी नड्डा से हुई, अमित शाह से हुई कुलदीप बिश्नोई की, ये अपने आप में साफ कर रहा है कि कुलदीप बिश्नोई का झुकाव कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर हो रहा है। और अगर बिल्कुल यहाँ पर प्रियंका, और आज जो उनका ट्वीट था उसमें उन्होंने ये बड़ी बात लिखी कि अब शून्य से नहीं अनुभव से शुरुआत होगी। तो ये एक बड़ी बात जिसके यहाँ पर कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। जी प्रीति, अब शून्य से नहीं अनुभव से शुरुआत होगी। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की राजनीति में कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके पास वोट बैंक भी काफी ज्यादा है, और अगर पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो वो भजन लाल के बेटे हैं, यानी कि अपने आप में हरियाणा को 3 लालों का प्रदेश कहा जाता है, और जिसके पिता का नाम ही इस तरीके से राजनीति से जुड़ा हो, उसका बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा, बचपन से उन्होंने राजनीति ही देखी है, तो उनको बेहतर तरीके से पता है प्रीति कि किस तरीके से समीकरण बदला जा सकता है, किस सवाल से हवा का रुख बदला जा सकता है। और हमने देखा भी कि राज्यसभा वोटिंग के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ
और आज ये जो छवि निकल के सामने आई है कि कुलदीप बिश्नोई ने जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की, ये साफ कर रहा है कि कुलदीप बिश्नोई जल्द से जल्द बीजेपी का बिल्कुल, दामन जिस थाम सकते तरीके हैं, से क्योंकि उन्होंने उन्होंने इस एक्शन मुलाकात लेते के हुए बाद अपने अनुभव को साझा किया है, जिस तरीके से दोनों नेताओं की तारीफ की है, उनके काम की तारीफ की, उनकी विचारधारा की तारीफ की, तो कहीं ना कहीं इससे साफ है कि बीजेपी की विचारधारा से, बीजेपी के हाईकमान की जो अनुभव है, उससे कहीं ना कहीं वो प्रेरित दिख रहे हैं और उसको लेकर अब इस तरीके की संभावना यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो जल्द ही बीजेपी में जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका राय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर मुलाकात कुलदीप बिश्नोई ने की है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, गृह मंत्री अमित शाह से, और अब ये जो तस्वीर सामने आई है इसके बाद उनके बीजेपी में जाने की जो अटकलें हैं वो और ज्यादा तेज हो गई हैं। हालांकि राज्यसभा चुनाव के दौरान की गई क्रॉस वोटिंग के बाद से ही जिस तरीके से पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, हालांकि अभी भी वो कांग्रेस में ही है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कांग्रेस छोड़ने की उनकी तरफ से नहीं की गई है, लेकिन उनके हर कदम को अगर देखा जाए तो जल्द ही ये कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस भी छोड़ेंगे और बीजेपी ज्वाइन करेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।